Hello friends, Mukesh Kumar this side. I have come once again to teach you modals. So today we are just going to do must and ought to. They are very simple. I hope you will be able to understand it. Let's begin with your lesson. Come on. चलिए दोस्तों, आज हम मॉडल्स करेंगे जिसमें हम करेंगे आज मस्ट और ought to. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्ट कहाँ लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसका पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि नेसेसिटी, जहाँ बहुत ज़रूरत हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ लिखा है यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू टॉप द एग्जामिनेशन। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहते हो, प्रथम आना चाहते हो। तो जहाँ बहुत ज़रूरी तौर पर कोई कार्य करना होता है वहाँ पर हम मस्ट लगा देते हैं। राम मस्ट सेव हिज मनी इफ़ ही वॉन्ट्स टू बाई दिस लैंड। राम को पैसे बचाने पड़ेंगे अगर वो ये ज़मीन खरीदना चाहता है। तो यानी मस्ट जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। आगे देखेंगे हम, अगर कंपल्शन हो और ऑब्लिगेशन हो तब भी यू मस्ट कम रेगुलरली टू ट्रेन योर सेल्फ इन रेसलिंग। तुम्हें कुश्ती में अपने आप को ट्रेन करने के लिए लगातार आना पड़ेगा। यानी जिन वाक्यों के अंत में पड़ेगा आएगा तो वहाँ पे मस्ट यूज़ होता है। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए या हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन हो जिसमें। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना पड़ेगा, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। वी मस्ट कम्प्लीट आवर वर्क बिफोर इवनिंग। हमें शाम से पहले अपना कार्य ख़त्म करना पड़ेगा। यानी डिटर्मिनेशन हो जिस बात में वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए पॉसिबिलिटी, कोई संभावना हो उसके लिए भी, और प्रोहिबिशन के लिए भी, किसी चीज़ को ना ही हो तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ही मस्ट हैव रिटन द नोवेल। पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि उसने नोवेल लिख लिया होगा, ज़रूरी तौर से उसने नोवेल लिख लिया होगा शायद अब तक। तो यू मस्ट नॉट एंटर द प्रोहिबिटेड एरिया। तुम्हें जहाँ मनाही वाले एरिया में एंटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ought to। ये शुड की तरह ही है। मॉरल ड्यूटी दिखानी हो तो हम लगाते हैं ought to। यू ought to help the poor। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू to work for the good of children। तुम्हें बच्चों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। एडवाइस, किसी को सलाह देनी हो, यू ought to consult a good doctor। तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू ought to exercise daily to get rid of backache। तुम्हें पीठ के दर्द से बचने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर समथिंग दैट हैड टू बी डन। कोई ऐसा कार्य जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, वहाँ भी हम ought to लगाते हैं। यू ought to have study रेगुलरली। तुम्हें लगातार पढ़ना चाहिए था। हिमेश ought to complete his work। हिमेश को अपना कार्य करना चाहिए या कार्य करना चाहिए था। तो दोस्तों ये था आज मस्ट और ought to के बारे में। मस्ट का बेसिक यूज़ यही है कि जो ज़रूरी तौर पे कोई कार्य करना हो, जो करना ही पड़ेगा, वहाँ मस्ट लगाते हैं हम। और ought to किसी को सलाह देने के लिए, यानी जिन वाक्यों के अंत में चाहिए आता है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, जिसमें सलाह मशवरा दिया जाता है, तो बेसिक यूज़ ought to का यही है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई, ये लेसन समझ में आया है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।